गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इसके पहले के वीडियो इंटीजर्स पार्ट 3 में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग इंटीजर्स पार्ट 4 में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय 0 और मल्टीप्लिकेशन बाय 1 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। व्हाइल मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मल्टीप्लाई देम as whole numbers and put minus sign before the product. Example, -3 into 5 equal to -3 into 5 इक्वल टू -15। तो हम लोग होल नंबर को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 5 15 और माइनस का साइन उसके पहले लगा देते हैं, इंटीजर्स के पहले। तो हम लोग अगर एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव इंटीजर्स आता है। तो इन जनरल a इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ए इंटू बी इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए टू नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। टू नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं -1 इंटू -1 इक्वल टू +1, -2 इंटू -3 इक्वल टू +6। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में एक चीज़ और रिमेंबर रखने का ज़रूरत है, जैसे माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव आता है, मतलब माइनस होता है। और प्लस इंटू माइनस भी माइनस होता है, मतलब टू डिफरेंट साइन के इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है हमेशा नेगेटिव इंटीजर आता है। और दूसरा चीज़, अगर दो सेम साइन के इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे प्लस इंटू प्लस भी प्लस, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। जैसे -1 इंटू -1 +1 हुआ, और +2 इंटू +3 भी +6 होगा। तो सेम साइन के इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा, और डिफरेंट साइन के इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा प्रोडक्ट। इन जनरल -a इंटू -b इक्वल टू a इंटू b। तो सेम साइन का इंटीजर है तो उसका प्रोडक्ट जो होता है पॉजिटिव होता है। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखते हैं 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या होता है। एग्जाम्पल, -1 इंटू -1 इक्वल टू +1, -1 इंटू -1 इंटू -1 इक्वल टू -1, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इक्वल टू +1। अब यहाँ देख रहे हैं 2 नेगेटिव इंटीजर्स है, उसको मल्टीप्लाई किए तो +1 आया, मतलब पॉजिटिव आया। 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किए तो नेगेटिव आया। 4 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किए तो फिर पॉजिटिव आ गया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इफ़ नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर ऑड देन द प्रोडक्ट इज नेगेटिव इंटीजर, एंड इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर इवन देन द प्रोडक्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर इवन नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इवन नंबर होता है नेगेटिव इंटीजर्स का, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो इवन होता है। और अगर नेगेटिव इंटीजर्स का जो नंबर है वो ऑड होता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव इंटीजर्स होता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। For all integers a and b, a into b is an integer. Example, -15 into -10 equal to 150, which is an integer.
30 into -15 equal to -450 which is an integer. Thus integers are closed under multiplication. हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि whole numbers are closed under addition. तो integers are closed under multiplication मीन्स कि दो इंटीजर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इंटीजर्स ही आता है। इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। होल नंबर्स के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि टू होल नंबर्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है होल नंबर ही आता है, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। वैसे ही टू इंटीजर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आता है, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर बोलते हैं। नाउ कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। कम्यूटेटिविटी मीन्स जानते हैं, अर्लियर क्लासेज में भी पढ़े हैं, 4-5 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 6 में भी। कम्यूटेटिविटी मीन्स होता है ऑर्डर प्रॉपर्टी। दिस इज ऑर्डर प्रॉपर्टी। हम लोग जानते हैं कि वी कैन मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर्स, द रिजल्ट इज अनचेंज्ड, रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल। जैसे 15 इंटू -5 इक्वल टू -5 इंटू 15 इक्वल टू -75। तो टू इंटीजर्स को हम लोग किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक कम्यूटेटिविटी एडिशन पर भी लागू होता है, 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5 होता है। वैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स में भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पर भी लागू होता है। मतलब टू इंटीजर्स को हम लोग किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे 0 इंटू -10 इक्वल टू -10 इंटू 0 equal to 0. Thus multiplication is commutative for integers also. In general, for any two integers a and b, a into b equal to b into a. This is commutative property of multiplication of integers. Now see multiplication by 0. We know that any whole number when multiplied by 0 gives 0. हम लोग जानते हैं कि किसी भी होल नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 ही आता है। 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 6 0। लेट अस चेक इट फॉर इंटीजर्स। तो इसको इंटीजर से भी चेक कीजिए, इंटीजर पर भी, कि क्या टू इंटीजर्स को किसी भी इंटीजर्स को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। -3 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू -3 इक्वल टू 0, -7 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0. This shows that the product of a negative integer and 0 is 0. इससे क्या पता चला इस एग्जाम्पल से कि एक नेगेटिव इंटीजर्स और 0 का प्रोडक्ट 0 होता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन बाय 0 जैसे होल नंबर पर अप्लीकेबल है वैसे ही इंटीजर्स पर भी अप्लीकेबल है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स के अलावे जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। तो इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू a इक्वल टू 0। तो इंटीजर्स मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। आप समझ सकते हैं, किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स के बारे में आप पढ़े हैं। वी नो डैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। 1 को होल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर होल नंबर ही होता है। जैसे 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 6 एक होल नंबर है, 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 ही आएगा। 7 एक होल नंबर है, 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 ही आएगा। 100 एक होल नंबर है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। अब चेक करते हैं कि इंटीजर्स पर भी ये सही है या नहीं। -3 इंटू 1 इक्वल टू -3, 1 इंटू -5 इक्वल टू 5, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। दिस shows that 1 is the multiplicative identity for integers also. इससे क्या पता चलता है कि 1 जो है इंटीजर्स के लिए भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है।
In general, for any integers a, we have a into 1 equal to 1 into a equal to a. नेक्स्ट एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी मीन्स आपको याद होगा, एसोसिएटिविटी मीन्स क्या होता है, वी कैन ग्रुप एनी टू नंबर्स फर्स्ट वाइल डूइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स में एसोसिएटिविटी पढ़े थे कि जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 करना है तो हम पहले 2 और 3 को ग्रुप बना सकते हैं। 2 इंटू 3 6 कर लिए और 6 इंटू 4 करेंगे 24 आएगा। या हम पहले 3 और 4 को ग्रुप बना लेते हैं, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा और 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 आएगा। दोनों केस में आंसर सेम आता है। ये होल नंबर में हम लोग देखे थे। तो यहाँ देखिए इंटीजर्स में इसको देखते हैं कि एसोसिएटिविटी वर्क करता है कि नहीं। कंसीडर -3, -2 एंड 5 फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको देखिए, -3 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5 इक्वल टू क्या हो गया 6। -3 इंटू -2 कितना होता है 6 और इंटू 5 इक्वल टू 30। तो एक तरीके से किए, इसमें क्या किए, पहले हम लोग -3 और -2 को ग्रुप बनाए और प्रोडक्ट 6 आया, उस 6 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट हमको फाइनल आया 30। अब देखिए इसी को दूसरे तरीके से ग्रुप बनाते हैं, -3 इंटू -2 इंटू 5। अब -2 और 5 को एक ग्रुप में रख दिए तो इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, पहले -3 लिखें, फिर -2 इंटू 5 कितना हो गया 10 हो गया, -10 हो गया। अब -3 इंटू -10 किए तो कितना आ गया 30 आया, मीन्स +30 है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इससे क्या पता चला कि 3 इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ग्रुप बना सकते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। देखिए 30 30 आया, बोथ प्रोडक्ट्स आर सेम। सो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि फॉर एनी 3 इंटीजर्स a, b एंड c, a इंटू b इंटू c इक्वल टू a इंटू b इंटू c। यहाँ पर देखिए a और b का ग्रुपिंग पहले है और c बाद में। यहाँ पर b और c का ग्रुपिंग किए हैं और a पहले है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। तो इस तरीके से एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में भी वर्क करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हम लोग होल नंबर्स में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे कि होल नंबर को के मल्टीप्लिकेशन को भी हम एडिशन के ऊपर या सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। तो हम लोग फिर से देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में भी वर्क करता है। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर्स a, b एंड c, a इंटू b प्लस c इक्वल टू a इंटू b प्लस a इंटू c एंड a इंटू b माइनस c इक्वल टू a इंटू b माइनस a इंटू c। इसको सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए, a इंटू बी माइनस सी को लिख दिए a इंटू बी माइनस a इंटू सी, और इसको जो है एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हैं ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। एग्जांपल देखिए, 9 को 107 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 इंटू 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। 107 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 इंटू 100 करेंगे प्लस 9 इंटू 7 करेंगे तो 9 इंटू 100 900 आता है और प्लस 9 इंटू 7 63 आता है। तो इस तरीके से 963 इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग ओरली भी कर सकते हैं। 9 इंटू 107 डायरेक्ट अगर नहीं कर सकते हैं तो हम लोग ओरली 9 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 7 करके 963 आंसर जल्दी से ला सकते हैं। और इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग, ये तो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए,
107 को 100 + 7 लिखे। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन को हम लोग सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे 9 × 99 हमको करना है, तो क्या करते हैं 9 × 100 - 1 करते हैं। 99 कैन बी रिटन एज 100 - 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9 × 100 - 9 × 1, तो 9 × 100 - 9 × 1 लिखे। इसका मतलब क्या हो गया, 9 × 100 कितना हुआ 900 और माइनस 9, 9 × 1 9। अब 900 - 9 किए तो क्या हुआ 891। अब सेम प्रोडक्ट को देखिए डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं ओवर एडिशन। 9 × 90, 9 को क्या लिख सकते हैं 9 × 90 + 9 लिख सकते हैं। यहाँ 100 - 1 लिखे थे, यहाँ 90 + 1 लिख के देखते हैं कि क्या होता है, सही होता है आंसर कि नहीं। 9 × 90 करेंगे प्लस 9 × 9 करेंगे, तो 9 × 90 भी करना आसान है। 9 9 = 81 फॉलोड बाई 10 मीन्स 110 प्लस 9 9 = 81, तो 810 प्लस 81 इक्वल टू कितना आया 891। देख रहे हैं दोनों आंसर सेम है, 891 891। दोनों को डिफरेंट मेथड से हम लोग इसको सोल्व किए। एक किए मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन और दूसरा किए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। Thus we can say that multiplication of integers can be distributed over addition or subtraction, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हैं। नोट दीज प्रॉपर्टीज मेक मल्टीप्लिकेशन ईजियर, तो ये सब प्रॉपर्टी हम लोग को ईजिली मल्टीप्लाई करने में भी हेल्प कर सकता है। आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े बड़े नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करके। वी कैन ऑल्सो यूज associative property of multiplication to make multiplication easier. Let us see an example. Consider the following. We can find -25 into 37 into 4 in two different ways. अब देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन को ईजियर बनाता है। देखिए इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इतना को हम लोग कैसे कर सकते हैं एसोसिएट, सबसे पहले तो -25 और 37 को एसोसिएट कर सकते हैं, मतलब ये दोनों को ग्रुप बना सकते हैं। -25 into 37 और फिर इंटू 4 किए, इक्वल टू आया -925 into 4 इक्वल टू -3700। ये आंसर आया। ये जनरली जैसे हम लोग करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मतलब ग्रुपिंग को चेंज करते हैं। तो क्या होता है, अब क्या किए -25 into 37 into 4 को लिखे -25 into 4, मतलब 4 को इधर ले आए और 37 को इधर भेज दिए, दूसरे साइड भेज दिए, मतलब दूसरी तरफ भेज दिए। तो इससे क्या हुआ, -25 into 4 करना आसान हो गया। -25 into 4 पहले कर लिए, ग्रुप बना लिए, इंटू 37 कर लिए। अब -25 into 4 कितना होता है, -100 होता है, और इंटू 37। अब इससे 100 से मल्टीप्लाई करना और इजी होता है। 37 लिख दिए, उस पर 2 0 बैठा दिए और आंसर आ गया -3700। आंसर में कोई अंतर आया नहीं आया, यहाँ भी -3700 आया, यहाँ भी -3700 आया। तो विच इज़ द ईजियर वे, ये क्या है, ईजियर वे है, आसान तरीका है। ऑब्वियसली द सेकेंड वे इज ईजियर बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ -25 and 4 gives -100 which is easier to multiply with 37. Note, in the second way we used commutativity and associativity of integers. सेकेंड तरीके में हम लोग क्या यूज किए, एसोसिएटिविटी यूज किए और कम्यूटेटिविटी भी यूज किए। कम्यूटेटिविटी मीन्स ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर को हम लोग चेंज किए। जैसे हम लोग 4 को पहले लाए, 37 को बाद में ले गए,
तो एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी यूज किए। सो वी फाइंड दैट द कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटीजर्स हेल्प टू मेक आवर कैलकुलेशंस सिंपलर। इसलिए हम लोग को ये पता चला कि मल्टीप्लिकेशन को, कैलकुलेशंस को सिंपलर करने में एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमको हेल्प करता है। सो वी विल बी यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन while solving exercise 1.3 in next video. So watch this video 2-3 times to remember the use of these properties. इस वीडियो को अंत करने से पहले जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को। पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी को ऑर्डर प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब हम लोग दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम होगा। सेकंड था एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हम लोग 3 या मोर इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट ग्रुप बना करके हम किसी भी तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिविटी में हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के ऊपर या सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बटन दबा सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।